अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ये हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी कॉइन बेस में होती किस तरीके से सॉल्व है। देखो, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला जिस तरीके से हमने ये सीखा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब यहाँ पे जो टोटल आउटकम होता है, अगर मेरे पास जो है वो एक कॉइन है तो टोटल आउटकम हमेशा ट्रू होता है इफ वी हैव वन कॉइन। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास बेटा एक कॉइन है तो कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? दो फेसेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया? टू हो गया। अगर मेरे पास टू कॉइन्स है तो एक कॉइन के कितने फेस है बेटा? दो फेस है। और दूसरे कॉइन के कितने फेस है? दो फेसेस है। तो दोनों आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, ये याद रखना। ऐड नहीं होता है, हमेशा क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई होता है, राइट। अब आपके पास आता है नेक्स्ट। लेट से अगर मेरे पास तीन कॉइन्स आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक कॉइन के दो फेस, दूसरे कॉइन के दो फेस और तीसरे कॉइन के दो फेस, तीनों मिला के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आंसर जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितना आ जाएगा? एट आ जाएगा। अब जो फेवरेबल आउटकम्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास पूछा जा रहा है। सही। लेट्स सपोज आपसे ये बोला जाता है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, what is the probability of having, what is the probability of having a head? अब यहाँ पे कितने कॉइन की बात हो रही है? एक कॉइन की बात हो रही है। तो एक कॉइन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता है कि जो टोटल आउटकम होता है वो कितना होता है? टू होता है। डिनोमिनेटर में टू आ गया मेरे पास। सही है। और एक कॉइन जब उठा टॉस किया गया तो वो कह रहा है भाई हेड आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द हेड? तो एक कॉइन में मेरे पास जो है वो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसका मतलब ये कि हेड आने का जो चांस है वो कितना है? ओनली वन। सही है। इसी तरह अगर वो टेल का पूछता, एक कॉइन टॉस किया जाता है तो नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम कितना होता है? वन होता है, क्योंकि एक कॉइन में हेड आने का भी चांस वन है और टेल आने का भी चांस वन ही है। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है वो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास 0.5 अगर डेसिमल में लिख लो या फ्रैक्शन में लिखोगे तो आंसर मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉइन आता है, लेट सपोज क्वेश्चन आता है टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स? अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेट सपोज हमारे पास जो है वो दो कॉइन्स के बारे में बात हो रही है, तो दो कॉइन्स के बारे में बात का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल फोर हो जाएंगे। सही। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम अगर मेरे पास फोर है तो इसका मतलब चार पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है लेट से कि मैंने एक कॉइन टॉस किया तो उसका हेड आ गया, और जब साथ में दूसरा कॉइन मैंने टॉस किया तो उसका टेल आ गया। ये हो सकता है कि पहले वाले कॉइन का टेल आ जाए, दूसरे वाले कॉइन का हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि जब मैं दो कॉइन टॉस करता हूं तो मेरा जो है वो हेड और हेड आ जाए, और जब मैं दोनों कॉइन टॉस करता हूं तो ये भी हो सकता है मेरे दोनों टेल और टेल आ जाए मेरे पास। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास क्या हो गई? पॉसिबिलिटीज क्या हो गई दोबारा देख लो, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? चार पॉसिबिलिटीज आ गई। और हमने यही सीखा था कि आपके पास जब भी जो है दो कॉइन्स होंगे तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो टोटल आउटकम होता है वो कितना होता है? फोर आपके पास होता है। सही। इसको दोबारा कैसे समझते हैं? इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपके पास क्या होता है? द टू कॉइन्स आर टॉस्ड। एक तो ये जुमला बोला जा सकता है। दूसरा सेंटेंस क्या बोला जा सकता है? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। दोनों सेंटेंस है कि भाई एक कॉइन को मैं दो दफा टॉस करूं या दो कॉइन को मैं एक दफा टॉस करूं, तो भी मेरे पास इसी तरीके से ही आंसर आ रहा होगा। अगर लिखा हुआ है इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो दफा टॉस किया गया, तो भी आप कॉइन वन और कॉइन टू करके करोगे ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, गलती का चांस ना हो। ठीक है।
और अगर वो बोलता है इफ टू कॉइन्स आर टॉस, तो भी आप ऐसे ही लिखना .1 एंड .2, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आपके पास क्या हो गया, पहले कॉइन का हेड, दूसरे कॉइन का टेल, दूसरे कॉइन का पहले कॉइन का टेल, दूसरे कॉइन का हेड, दोनों कॉइन्स का हेड और दोनों कॉइन्स के टेल। अब क्वेश्चन में उसने बोला इफ टू कॉइन्स आर टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग या ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल्स आने की कितना चांस है, दोनों टेल्स आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, बाकी मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों मेरे पास कॉइन्स में टेल आया, वो सिर्फ एक ही मेरी पॉसिबिलिटी है, वो लास्ट वन है। सही है। तो मैं अगर अपना लिखूंगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, ओनली वन है। और टोटल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी है, चार है। तो मेरा जो फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी का आएगा दैट इज 1/4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन जरा देखो। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अहेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। वी आर हैविंग द मिनिमम, वी हैव बीन गिवन विद द मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन नहीं गिवन। जब मैक्सिमम कंडीशन गिवन नहीं होती तो आप मैक्सिमम काउंट करते हो। सही है। ये याद रखना। क्या याद रखने वाली बात है, इफ मिनिमम कंडीशन इज गिवन एंड मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, अगर मैक्सिमम डिफाइन नहीं की जाएगी, यू हैव टू कंसिडर मैक्सिमम ऑल्सो। सिमिलर कंडीशन क्या है, इफ मैक्सिमम कंडीशन इज गिवन एंड मिनिमम इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये कि आपने मिनिमम काउंट करना होगा। मिनिमम कंडीशन क्या करोगे, इसमें काउंट करोगे। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल आपके पास बात करता हूँ, इफ द कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट अहेड। एटलीस्ट अहेड का क्या मतलब है, पहले क्या करो, दो कॉइन्स के बारे में बात हो रही है, पॉसिबिलिटीज बना लो। C1 C2, दो कॉइन्स के बारे में आप बात की जा रही है। एक आपके पास क्या हो जाएगा, हेड हेड, दूसरे में हेड टेल, थर्ड पॉसिबिलिटी टेल हेड, और फोर्थ पॉसिबिलिटी टेल टेल। टोटल चार पॉसिबिलिटीज आ गई आपके पास। अब उसने क्या बोला, उसने बोला एटलीस्ट अ हेड, कम से कम भी एक हेड होना चाहिए। एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है ये देखो, कम से कम एक हेड, एक हेड यहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है। ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कंडीशन गिवन नहीं है, तो हमने कहा था मैक्सिमम काउंट करोगे, मैक्सिमम का मतलब है वन से ज्यादा। अगर वन से ज्यादा टू हेड्स हो या थ्री हेड्स हो, वो भी काउंट किए जाएंगे। तो वो आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ गई, तो ये भी काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपकी जो कंडीशन को फुलफिल कर रही है, वो आपके पास कितनी हो गई, थ्री। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम मेरे पास कितना है, फोर। तो आंसर मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है बेटा इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तीन कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट टू टेल्स। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होने चाहिए, मैक्सिमम टू टेल्स होने चाहिए। यानी टू से एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन टू से कम, क्योंकि मिनिमम भी डिफाइन नहीं है, तो मिनिमम काउंट करोगे एज वी हैव डिस्कस्ड द कंडीशन। ठीक है। तो जब आपके पास मैक्सिमम कंडीशन इज गिवन, मिनिमम इज नॉट डिफाइंड, minimum condition is not defined, consider the minimum। मिनिमम भी जो है वो कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा तीन, C1 C2 C3, तीन आपके पास हो गया। लेट से कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वन हेड, सेकंड इज हेड, थर्ड इज टेल। देन लेट से कि मेरे पास फर्स्ट हेड आ जाए, सेकंड टेल आए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए, और फिर हेड आ जाए। तीन पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, और हेड टेल और टेल आ जाए। ये सिक्स पॉसिबिलिटीज हो गई। उसके बाद हेड हेड और हेड, सेवन हो गया। और टेल टेल और टेल, टोटल एट हो गया। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो, एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तीन है। तो उसके टोटल आउटकम कितने होंगे, एट होंगे। इफ यू फिर मल्टीप्लाई टू टू टू, तीन दफा टू से मल्टीप्लाई करो, एट आएगा। तो एट आपके पास आउटकम्स आ गए।
क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट टू टेल्स। ज्यादा से ज्यादा टू टेल होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम कंडीशन या कम कंडीशन नहीं गिवन है तो उसे भी आप काउंट करोगे उसके अंदर। तो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो टेल होने चाहिए। अब वो ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब आप तीन नहीं जा सकते, दो मैक्सिमम लिमिट है। तो दो टेल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, दो टेल मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं एटमोस्ट टू टेल्स। तो टू टेल्स जो मेरे पास आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं भाई, टू टेल्स मेरे पास एक तो वन टेल काउंट होगा, सही है। ये वाला टेल मेरे पास काउंट होगा, ये भी कंडीशन काउंट होगी एज वी आर, हाँ टेल्स की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, और ये भी टेल्स हो गए, दो टेल्स की कंडीशन आ गई। ये सारी कितने टेल्स की कंडीशन आ गई, दो टेल्स, एटमोस्ट दो टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल। एक टेल भी काउंट होगा इसके अंदर, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन भी काउंट होती है। तो ये हो गया एक टेल है, ये भी एक टेल है, ये कंडीशन भी काउंट होगी। और कोई टेल नहीं है यानी जीरो टेल्स है, तो वो कंडीशन भी यहां पर काउंट होगी। जीरो टेल वाली कंडीशन कौन सी है, जीरो टेल वाली कंडीशन जो है वो मेरे पास ये वाली, ये मेरे पास जीरो टेल वाली कंडीशन है जो आप काउंट करोगे। क्योंकि हमने क्या कहा कि वी डू नॉट हैव द मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम वैल्यू नहीं है तो मिनिमम आप जीरो तक जाओगे। यानी कोई चीज, यानी टेल के बारे में अगर बात है और टेल नहीं है, जीरो टेल्स है, तो भी आप उसे काउंट करोगे सिनारियो के अंदर। सही है, तो आपके पास टोटल कितना आ गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए सेवन, और टोटल आउटकम कितने एट, तो 7/8 आपके पास आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम फेसेस इफ द थ्री कॉइंस आर टॉस। तो तीनों कॉइंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख लो। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। देन टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, 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 टेल, टेल, टेल। टोटल आठ जो है वो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गए। अच्छा, अब आपके पास सेम फेसेस है। सेम फेसेस क्या है, ये आपके पास हो, ये हो गया आपके पास सेम फेसेस जिसमें तीनों सारे बराबर हैं, और ये हो गया ये वाला सेम फेसेस जिसमें सारे, ये आपके पास सेम फेसेस हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 2/8 आपके पास आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टू है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास जो आया दैट इज 1/4, ये आपके पास आंसर आ गया। इफ वी टॉक अबाउट डाइस बेस्ड क्वेश्चंस, डाइस के अंदर हमारे पास जो है वो सबने डाइस देखी होगी, जिसे आप जो है वो सादे अल्फाज में लूडो भी कहते हो, खेला भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो है वो एक डाइस होती है जिसके सिक्स फेसेस होते हैं, और हर फेस पे नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं। एक जगह एक है, एक दो है, तीन है, चार है, पांच है, और मैक्सिमम छह डॉट्स आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास एक डाइस की, तो एक डाइस के मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास कितने होते हैं, वो आपके पास छह होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दो डाइसेस ले लेता हूँ, तो मेरे पास सिक्स फेसेस एक डाइस के हो गए और सिक्स फेसेस एक डाइस के हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 36 मेरे पास मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखना, ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, राइट। इसी तरीके से आपके पास अगर तीन डाइसेस आ गई, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या होगा, 6 × 6 × 6, तो ये क्या हो जाएगा, हम्म, ये 216, 36 × 6, यस 216 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम इस तरीके से फाइंड आउट करते हो आप। अब यहाँ पे दो डाइस के बारे में बात की जाती है, एक होता है फेयर डाइस और एक होता है बाइस्ड डाइस। फेयर्ड डाइस, फेयर डाइस का मतलब क्या है, फेयर डाइस का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पर
पेयर डाइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ डॉट्स है, यानी यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस इक्वल है, यानी वन जो है वो एक दफा आ रहा है, टू एक दफा आ रहा है, तीन जो है वो डॉट से एक दफा आ रहा है, चार डॉट से एक दफा है, पांच डॉट से एक दफा है, और छह डॉट्स एक दफा आ रहा है। यानी जब मैं टोटल डॉट्स को काउंट करता है तो नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये मेरे पास बनते हैं। सही है, ये बताते हैं डॉट्स को डिफाइन कर रहे हैं, दोबारा समझना, नंबर ऑफ डॉट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है। अब मेरे पास जो 22 डाइस होता है, 22 डाइस का मतलब यह है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ फेसेस नहीं होते। यानी वन जो है वो नॉर्मल डाइस में एक दफा आता है। सही है, वन डॉट जो होता है वो एक दफा होता है। यहां पे मेरे पास लेट सपोज वन जो है वो दो दफा आ रहा है। एक ऐसा डाइस है जिसकी दो फेसेस के ऊपर एक एक डॉट है, एक फेस पे एक डॉट और दूसरे फेस पर भी एक डॉट। सही है, नॉर्मल डाइस में से ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने डाइस प्लॉट करता हूँ फॉर एग्जांपल, सही है, समझाने के लिए खाली, ये मेरे पास एक, ये आपके पास लेट्स सपोज एक डाइस है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्यूबिकल डाइस है, इसके आपके पास जो होते हैं वो डॉट्स कितने होते हैं? आपके पास यहाँ पे एक आपके पास जो है वो वन होता है, ये मेरे पास आ गया, लेट सपोज यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट कितना हो गया, लेट से यहाँ पे दो हो गए, फिर क्या होता है, तीन हो गए, फिर क्या हो गया, लेट सपोज फोर हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ गए। अब बैक पे ले लो, बैक पे आपके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइव आ गए, ये फाइव हो गए, और फ्रंट पे लेट सपोज आपके पास जो है वो सिक्स हो गए। ये फ्रंट फेस को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये छह। यानी फेयर जो डाइस है इसके अंदर आपके पास किस तरीके से सिनेरियो आया, इसके अंदर आपके पास हर फेस के इंडिविजुअल है। एक डॉट का एक फेस है, दो डॉट्स के एक फेस है, तीन डॉट का एक फेस है, चार डॉट का एक फेस है, पांच डॉट का एक फेस है, और छह डॉट का एक फेस है। राइट, लेकिन जो 22 डाइस होता है इसका सिनेरियो अलग होता है। इसका सिनेरियो आपके पास क्या है, इसका सिनेरियो आपके पास क्या होता है बेटा, लेट सपोज ये मेरे पास इस तरीके से आपके पास आ गया। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास एक डाइस की शक्ल आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो है वो वन दो दफा आ रहा है, टॉप पर भी है, ये टॉप है, टॉप पर भी मेरे पास जो है वो एक डॉट है, और बॉटम में भी मेरे पास, ये जो बॉटम है इस पे भी मेरे पास एक डॉट है। अब क्या हुआ, ये बाइस्ड डाइस हो गया। बाइस्ड का मतलब ये है यहाँ नंबर ऑफ डॉट्स के जो फेस है वो इक्वल नहीं है। सही है, इसी तरह लेट सपोज मैं कहता हूं जो टू है वो मेरे पास खाली एक दो डॉट्स का जो फेस है वो एक आ रहा है, लेकिन जो तीन डॉट का फेस है वो मेरे पास एक, दो, तीन, एक ये हो गया। इसी तरीके से बैक के एक, दो और तीन ये हो गया। इसी तरह मैं लेट सपोज मैं आपसे कह देता हूं फ्रंट का जो है वो भी मेरे पास तीन डॉट्स आ गए, ये भी समझो, एक, दो और तीन, ये देखो सिनेरियो। तो तीन डॉट्स मुझे कहां नजर आ रहे हैं, यानी तीन फेसेस नजर आ रहे हैं मुझे, कहां पे, लेफ्ट, बैक और फ्रंट। तो तीन डॉट्स मेरे तीन फेसेस पे नजर आ रहे हैं, तो ये 22 डाइस हो गया। सही है, डिफरेंस समझ आ रहा है 22 और फेयर में? सही है, तो यहां पे मेरे पास वन वन, फिर टू, ये मेरे पास जो है वो एक फेस है किसका, दो डॉट का, और तीन जो डॉट्स हैं उसके कितने फेसेस है, तीन, तो इसीलिए इसे तीन दफा लिखोगे। ये हो गया। अब ये जो आपके पास है ये नंबर ऑफ डॉट्स हैं, ये क्या बता रहा है, ईच नंबर ऑफ डॉट्स। सही है, और कितनी दफा लिखा हुआ है मैंने, ये आपको नंबर ऑफ फेसेस बता रही है, कितनी दफा लिखा है मैंने, क्वांटिटी में तीन दफा लिखा है, इसका मतलब थ्री जो डॉट्स है इसके तीन फेसेस है। टू मैंने एक दफा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसके कितने फेसेस है मेरे पास, एक फेस है। ये मेरे पास दो मैंने जो है वो वन कितनी दफा लिखा हुआ है, दो दफा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वन के टोटल कितने फेसेस है, दो फेसेस है। ठीक है, तो ये तो मुझे जो बता रहा है, ये जो है क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ डॉट्स बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने लिखा हुआ है, लेट से मैं ये डिफाइन करता हूं, ये मैंने लिखा हुआ है थ्री को कितनी दफा लिखा है, तीन दफा लिखा हुआ है, तो ये जो मुझे बता रहा है ये बता रहा है नंबर ऑफ फेसेस के थ्री जो है वो तीन दफा आ रहा है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वन कितनी दफा लिखा है, 2 दफा। इसका मतलब है ये बता रहा है वन जो है वो 2 फेसेस पर है, नंबर ऑफ डॉट जो वन है वो मेरे 2 फेसेस के ऊपर है, ये मुझे बता रहा है 2 दफा। ये भी नंबर ऑफ फेसेस को डिफाइन कर रहा है मुझे। सही है, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर दोनों वर्ड आते हैं। फेयर डाइस के बारे में भी बोला जाता है, बाइस डाइस के बारे में भी बोला जा रहा होता है आपको। ठीक है बेटा। यहाँ पे मेरे पास कोई फेयर और डाइस का, बाइस डाइस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप यहाँ क्या एज्यूम करोगे कि यहाँ फेयर डाइस के बारे में बात हो रही है। जब कहीं मेंशन नहीं होगा तो आपने एज्यूम करना है ये फेयर डाइस के बारे में बात कर रहा है। सही, तो इफ अ डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर। तो फेयर डाइस में आपके पास जो है वो कितने डॉट्स होते हैं, एक फेस पे एक होता है, एक फेस पे 2 डॉट होते हैं, एक फेस पे 3 डॉट होते हैं, एक फेस पे 4 डॉट होते हैं, एक फेस पे 5 डॉट होते हैं, और एक फेस पे 6 डॉट्स होते हैं मेरे पास। ये मेरे पास हो गया। अब वो ये कह रहा है इवन नंबर के कितने मेरे पास जो है वो यहाँ पर फेसेस है। तो यहाँ पे कितने फेसेस नजर आ रहे हैं मुझे, इवन नंबर के 2, 4 और 6, 3 फेसेस मेरे पास है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो इवन नंबर को डिफाइन करा है, दैट्स 3, डिवाइड बाय टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। कैंसिल करोगे तो फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 1/2। अगर मेरे पास डाइस रोल किया गया, फेयर डाइस है नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यू हैव टू अज्यूम के फेयर डाइस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेसेस है विद 6 नंबर ऑफ डॉट्स। एक में 5, एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक और एक फेस पे एक डॉट। ठीक है। अब वो कहता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो वन में आते हैं या फिर अपने टेबल में आते हैं। सही है, तो इट्स इन इट्स ओन टेबल। तो ये आपके पास हो गया 2, 3 एंड 5। दीज थ्री आर द प्राइम नंबर्स, राइट। बाकी 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 6 जो है वो 2 और 3 के टेबल में भी आता है, और 1 जो है वो हर टेबल में आता है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल 3 है। तो 3 प्राइम नंबर्स है। इसी के बारे में क्वेश्चन में बोल रहा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और टोटल टोटल आउटकम कितने, 6। कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, इफ द टू डाइस आर रोल्ड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम ऑफ डॉट्स एंड इवन नंबर। इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 डाइस के बारे में बात हो रही है, यानी 36 पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पर होंगी। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, अपनी नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे एक डाइस की नंबर लाइन आप बना लो पहले। सही है। और यहाँ पे आप बना लो, What vegetable do we like to eat raw? बस ये लिखना और कोई नहीं आपको। ये आपके पास आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ डॉट्स, डॉट्स का सम। तो ये आपके पास यहाँ तो सम आ जाएगा, लिख देंगे हम। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लेट सपोज कॉइन वन के फेसेस, और यहाँ लिख देते हैं कॉइन टू के फेसेस। कॉइन वन के फेसेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपके पास हो जाएगा 6। ये हो गया। और यहाँ पे कॉइन टू के फेसेस लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब क्योंकि हमने सम करना है, तो सम के लिए क्या काम करोगे बेटा, 1 को इसमें ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा, 2। सही है। फिर इसी तरीके से आप क्या करो, 1 को ऐड करो सेकंड में, तो आंसर क्या आएगा, 1+2 क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह 1+3 हो जाएगा 4, 1+4 हो जाएगा 5, 1+5 हो जाएगा 6, और 1+6 हो जाएगा 7। ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 ऐड करना है। 2 किस में ऐड करना है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। अब आपने क्या करना है बेटा, ऐड अप कर लेना है। सो ये हो जाएगा 2+1 विच विल गिव यू 3, 2+2 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद 3+1 4, 3+2 5, 6, 7, 8, 9। देन 4+1 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 5 की एडिशन करोगे, 5+1 6, 5+2 7, 8, 9, 10, 11। 6+1 6, 8, 9, 10, 11, 12। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि सम ऑफ डॉट जो आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। जब मैं ऐड कर लूं डॉट्स को तो मेरे आंसर क्या हो, इवन नंबर हो। तो उसके लिए आप जो है वो इवन नंबर देख लो कहाँ कहाँ आ रहा है। ये रहा एक,
4 6 ये इवन नंबर है, 4 6 8 इवन नंबर है, 4 6 8 ये इवन नंबर है, 6 8 10 इवन नंबर है, 6 8 10 इवन नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद 6, अब आपके पास लास्ट में जो है वो क्या हो जाएगा, 8 10 और 12। अब अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास यहाँ पे खुद आप देख सकते हो कि काउंट करने के बाद 18 18 जो है इन टोटल वो आपके पास नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18 हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितने होते हैं 36, क्योंकि एक कॉइन के 6 और दूसरे कॉइन के 6 मल्टीप्लाई करके 36, सॉरी एक डाइस के 6 और दूसरे डाइस के 6 मल्टीप्लाई करके 36 बनते हैं। सो 18 1 और 18 2, तो आंसर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का आएगा दैट इज इक्वल्स 1/2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में आपसे कहता है द टू डाइसेस आर रूल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स मोर देन 15। तो पहले आप नंबर ऑफ डाइस लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ये फेसेस हो गए एक डाइस के, डाइस 1 सही। अभी हो गया डाइस 2, डाइस 2 के फेस आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, डाइस 1 और डाइस 2 आपके पास आ गए सही। अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट चाहिए, अब मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, 2 1 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6 हो गया। अब 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देन यू हैव 3, 3 से काउंट करोगे, 3 के टेबल पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, and 3 6 are 18. Then 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30. So 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 6 4s are 24, 6 5 are 30, and 6 6 are 36। अब उसने कंडीशन क्या बोली, कंडीशन उसने बोली मोर देन 15 आना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट। तो मोर देन 15 क्या आ रहा है, 18 इज मोर देन 15, 16 इज मोर देन 15, 20 इज मोर देन 15, 24 इज मोर देन 15, 20 25 30, then 18 24 30 and 36, these all are more than 15। इन सबको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं दैट इज 11 डिवाइडेड बाय, और टोटल आउटकम कितना है 36, तो 11/36 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने कहा अब 22 डाइस, अब 22 डाइस की उसने कंडीशन दे दी, क्योंकि 22 डाइस जो होता है, देखो फेयर डाइस तो कंफर्म होता है कि भाई हर फेस में नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल होंगे, यानी हर फेस में एक डॉट है तो एक होगा आपके पास, सेकंड फेस है तो उसमें नंबर ऑफ डॉट दो होंगे, थर्ड फेस है तो तीन डॉट होंगे, फिर नेक्स्ट फेस है तो चार डॉट, पांच डॉट, यानी नंबर ऑफ डॉट्स का एक एक फेस होगा सही है। एक का एक डॉट, एक का एक फेस होगा, दो डॉट्स का एक फेस होगा, तीन डॉट्स का एक फेस होगा, चार डॉट्स का एक फेस होगा, पांच डॉट का एक फेस होगा। लेकिन 22 डाइस के अंदर हमें कंडीशन नहीं पता कि अगर मेरे पास वन डॉट का कितने फेस है, एक फेस है, दो फेस है, तीन फेस है, चार फेस है, या सारे के सारे वन डॉट के फेस है। तो ये तो हमें नहीं पता होता, इसीलिए 22 डाइस के अंदर वो आपको जो है वो दे देता है कि यार इस हिसाब से गिवन सिनेरियो है। तो यहाँ पे उसने ये कह दिया कि भाई यहाँ पे जो एक डॉट है उसका एक फेस है क्योंकि उसकी क्वांटिटी वन लिखी है, यहाँ पे जो दो डॉट्स का फेस है वो तीन है क्योंकि तीन दफा टू लिखा हुआ है ना, तीन दफा टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे जो तीन फेसेस है, तीन फेसेस वो है जिसमें दो डॉट्स है, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक यहाँ पे मेरे पास फेस है जिसपे तीन डॉट है और एक फेस है जिसपे यहाँ पे चार डॉट्स है, ये 22 डाइस हो गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, ऑड नंबर एक मेरे पास वन नजर आ रहा है और एक थ्री नजर आ रहा है सही है, बाकी तो कोई ऑड नहीं है, फाइव तो है नहीं यहाँ पे, या कोई और नंबर तो है नहीं मेरे पास कि मैं कहूँ ऑड है सही है। तो क्योंकि वन और थ्री मेरे पास दो ही नंबर ऐसे हैं जो ऑड है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टू फेसेस हो गए एक और दो, और बाकी टोटल फेसेस कितने हैं यहाँ पे, छह फेसेस है, डिवाइडेड बाय सिक्स, तो टू वन जार टू, टू थ्री जार सिक्स, तो आंसर फाइनल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का 1/6, दैट्स योर फाइनल आंसर।